अध्याय द्वितीय। कहानी जैसे को तैसा। ताम्रपुर नगर में जीर्णधन नामक एक युवक रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार इस आशा से किए कि हो सकता है किसी काम में लाभ हो जाए और काम के चल निकलने से सारा घाटा पूरा हो जाए। पर जीर्णधन का भाग्य बड़ा खराब चल रहा था। अगर सोने पर हाथ डालता तो वह भी मिट्टी हो जाता। एक दिन वह बहुत उदास बैठा था, तभी उसका मित्र सुबुद्धि वहाँ आया। उसने जीर्णधन को राय दी कि उसे विदेश में जाकर अपने भाग्य को जरूर आजमाना चाहिए। जीर्णधन के मन में मित्र की बात बैठ गई और उसने घर का सामान बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लिया। बाद में एक बड़ी लोहे की तराजू बच गई। जीर्णधन नगर के एक साहूकार के पास पहुंचा, जो कभी जीर्णधन के पिता का मित्र रह चुका था। उसने अपनी लोहे की तराजू उसके पास रखते हुए कहा, चाचा जी, क्या मैं अपनी तराजू आपके पास रख सकता हूँ? मैं शीघ्र ही विदेश से लौटकर अपनी तराजू वापस ले जाऊंगा। सेठ रामदास बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो तराजू रख सकते हो। तुम्हारी तराजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। 3 वर्ष के बाद जीर्णधन विदेश से बहुत सा धन कमाकर लौटा। वह सेठ रामदास के यहाँ गया और विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला, चाचा जी, आप कैसे हैं? घर में सब लोग कुशल पूर्वक तो है ना? सेठ बोला, हाँ, सब ठीक है। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारा कामकाज कैसा रहा? जीर्णधन बोला, अब मैं लौट आया हूँ। अब यहाँ रहकर काम शुरू करने का विचार है। सेठ रामदास ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तराजू तहखाने में रखवा दी थी कि वहाँ सुरक्षित रहे। क्या कहूँ, पर मुझे खेद है कि उसे चूहे खा गए। जीर्णधन मुस्कुराया, बोला, चाचा जी, चूहे आजकल बहुत तेज हो गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, आकर भोजन करूँगा। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तट तक भेज देंगे? वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। रामदास ने अपने पुत्र को आवाज दी और उसे जीर्णधन के साथ जाने का निर्देश दिया। जीर्णधन नदी तट की ओर गया। रास्ते में उसने लड़के को अपने मित्र सुबुद्धि के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वापस लौटकर जीर्णधन ने सेठ जी को बड़े दुख के साथ कहा, चाचा जी, क्या बताऊं, जब मैं आपके पुत्र को लेकर नदी तट की ओर जा रहा था तो अचानक आसमान से बाज झपटा और तुम्हारे पुत्र को उठा लिया और वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जीर्णधन ने फिर कहा, चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए, भला मैं अब बात को कहां से ढूंढ कर लाऊं? रामदास सेठ आंख बबूला हो उठा और जीर्णधन को लेकर न्यायालय में गया। सारी कहानी सुनाने के बाद उसने राजा से विनम्र निवेदन किया, जीर्णधन की बात कपोल कल्पित है, विश्वास के योग्य नहीं है। भला कहीं बाज भी इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? राजा ने जीर्णधन से पूछा, क्या यह ठीक है? इस संबंध में जो कुछ कहना है कहो। जीर्णधन ने भी सारी कहानी कह सुनाई और अंत में निवेदन किया, महाराज, जब चूहे लोहे की विशाल तराजू खा सकते हैं तो बाज एक 10 वर्ष के लड़के को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? महाराज मुस्कुराए और बोले, जीर्णधन, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया। साहूकार झूठा है, इसके पुत्र को तुम वापस कर दो। इससे पहले हम इसे 1000 रुपए का दंड देते हैं।